दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ हर्षिल वैली पे और अब मैं जा रहा हूँ मुखवा विलेज की ओर। भागीरथी नदी का खूबसूरत दृश्य और चारों तरफ फैले हिमालय। 5 अगस्त 2025 को धराली में एक बहुत ही भयंकर आपदा आई थी। इसी आपदा में कई लोगों की जान चली गई और उसका नाम कल्प केदार था। जी हाँ दोस्तों, तो आप जब इस रेलिंग में आओगे तो आप ये देख सकते हो, इसके सामने जो ये पूरा गांव है यही धराली विलेज हुआ करता था और अब वो पूरा मलबे से दब चुका है। और मैं खड़ा हूँ इस समय मुखमा टेम्पल। ये वही टेम्पल है जो कि गंगा जी का मायका कहलाता है। और यहीं पे इसी दुकान में 2025 में आए थे मोदी जी। तो जब मोदी जी आए थे तो आपको कैसा लग रहा था और उन्होंने आपसे क्या क्या कहा था और उन्होंने क्या किया था यहाँ के? सबसे पहले आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी ग्राम सभा मुखवा में। बैंड बाजों के साथ आते हैं। आर्मी के बैंड बाजों के साथ में वहाँ से मंदिर से और बस अड्डे तक बैंड बाजों के साथ में आती है। इष्ट देवता हमारा समीश्वर देवता है, तत्पश्चात हमारा कुल देवता नरसिंह देवता है। और दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ हर्षिल वैली पे और अब मैं जा रहा हूँ मुखवा विलेज की ओर। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि मुखवा विलेज जाने के लिए आपको हर्षिल वैली से होते हुए ही जाना होगा। तो इसी जगह से हर्षिल वैली जहाँ मैं खड़ा था, यहाँ से मुखवा विलेज जो है वो अराउंड 3.1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये रास्ता जो है ये इस पूरी वैली का सबसे सुंदर और सबसे सीनिक रास्ता है। और लोग जनरली क्या करते हैं, टूरिस्ट वगैरह, कि इस रास्ते में पैदल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको इस रास्ते में जो सीन दिखेगा, जो शांति मिलेगी, वो आपको शायद ही इस पूरी हर्षिल वैली में कहीं और मिले। रास्ते में आपको सेब के बगीचे भी दिखाई दे जाएंगे, जिनके लिए हर्षिल वैली पूरे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की फ्रेश एयर, भागीरथी नदी का खूबसूरत दृश्य और चारों तरफ फैले हिमालय पहाड़ी इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो कि रोड बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह पर यहाँ पर शार्प टर्न आते हैं और बहुत ही ज्यादा नैरो सेक्शन होने के कारण ये रोड थोड़ी सी खतरनाक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ड्राइविंग जो है वो बहुत सतर्क होके करें। सीरियसली दोस्त, इन वादियों में ड्राइव करके मजा आ गया यार। क्या मस्त माउंटेन है, क्या मस्त वेदर है और कितनी अच्छी वादियां हैं। दिल जो है वो पूरा गदगद हो गया है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसी रास्ते पे धराली विलेज भी पड़ता था, जो कि कभी अपनी एप्पल वैली, अपनी सुंदरता और होम स्टे के लिए जाना जाता था। लेकिन दोस्तों पिछले साल 5 अगस्त 2025 को धराली में एक बहुत ही भयंकर आपदा आई थी। अचानक आए मलबे और तेज बहाव ने गांव के कई हिस्से, होटल, दुकान और बागों को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। इसी आपदा में कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए थे। इसी धराली गांव में एक बहुत ही फेमस और प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम कल्प केदार था। जी हाँ दोस्तों, ये जो मंदिर था ये भी इस आपदा में, जो पिछले साल आपदा आई थी, इसमें इस मंदिर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची और मलबे के नीचे दब गया। लोगों की इस मंदिर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है और दोस्तों यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि इस मंदिर का फिर से पूर्ण निर्माण हो। तो दोस्तों देखिए अब फिर से कल्प केदार कब स्टार्ट होता है, कब इसका निर्माण होता है और हम लोग फिर से इसके दर्शन कब स्टार्ट कर पाते हैं। दोस्तों ऐसे ही सुंदर वादियों को एंजॉय करते हुए हम लोग अब पहुंचेंगे मुखवा विलेज की ओर। दोस्तों इसी तरीके की इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फाइनली हम लोग अब मुखवा विलेज पहुंच चुके हैं। तो ये जो आप सामने इंक्लाइंड देख रहे हो रास्ता, ये रास्ता सीधे आपको मुखवा मंदिर की ओर ले जाएगा। तो हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे मुखवा मंदिर, जो कि अब ऑलमोस्ट आ चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मुखवा टेम्पल की ओर और दर्शन करते हैं गंगा माता जी के। और रास्ते में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे हिमालय रेंजेस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। माउंटेन्स बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको रास्ते में बताया था, धराली विलेज। जी हाँ, तो आप जब इस रेलिंग में आओगे तो आप ये देख सकते हो, इसके सामने जो ये पूरा गाँव है यही धराली विलेज हुआ करता था और अब वो पूरा मलबे से दब चुका है। तो देखिए दोस्तों कितना सीनिक व्यू है। जो माउंटेन है उसके ऊपर क्लाउड किस तरीके से बादल फ्लोट कर रहे हैं। सीरियसली इस तरीके के सीन को देख के दिल आपका बाहर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, और आपको इस नेचर से इश्क नहीं होगा तो फिर क्या होगा।
हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस समय मुखबा विलेज पे। जी हाँ, और मैं खड़ा हूँ इस समय मुखबा टेम्पल। ये वही टेम्पल है जो कि गंगा जी का मायका कहलाता है। जी हाँ, जब सर्दियाँ होती हैं नवंबर के बाद, खासतौर से दिवाली के बाद, जब गंगोत्री के पट बंद हो जाते हैं, तब माँ गंगोत्री की मूर्ति जो है वो इस टेम्पल में लाई जाती है और इसे हम कहते हैं मुखबा टेम्पल। तो ये जो सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से आप, ये जो एरो बने हैं, इसी एरो से आप जाएंगे सीधे तो आ जाएगा मुखबा टेम्पल। तो हम लोग अब जा रहे हैं मुखबा टेम्पल को, क्योंकि अगर आप गंगोत्री आए तो आपको गंगा जी का मायका भी देखना होगा। तो यहीं से हम सीधे जाएंगे और आ जाएगा अपना, यहाँ पे ये दुकान है माँ गंगा पूजा भंडार। अगर आपको कुछ भी सामान लेना है, पूजा की सामग्री वगैरह, तो यहाँ से आप ले सकते हो। अभी बात हुई है मेरी इनसे, यहाँ के जो शॉपकीपर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया यहाँ पे मोदी जी भी आए थे और इनकी फोटो भी लगी हुई है। तो ये कब आए थे मोदी जी? अच्छा, आज में लिखा भी है 2025 में आए थे। अरे वाह। हाँ, तो मेरी इन्हीं से बात हो रही थी और यहीं पे इसी दुकान में 2025 में आए थे मोदी जी। तो जब मोदी जी आए थे तो आप थे यहाँ पे? जी, मेरा लड़का बैठता था यहाँ। अच्छा, आपका लड़का बैठता जी, था जी। उस समय? तो इनका लड़का उस समय यहाँ पे बैठता था। तो यहाँ पे जब नवंबर के बाद गंगा जी आती हैं, यहाँ पे मूर्ति दीपावली के बाद यहाँ गंगा जी आती है, अच्छा, तो फिर उसके बाद दर्शन नहीं हो पाते हैं। अच्छा, तो क्या धूमधाम से आती हैं कि बहुत ज्यादा? बहुत धूमधाम से आती है, काफी लोग आते हैं। अच्छा, जैसे में ये अभी आप मंदिर पे जाओगे तो दिख जाएगा आपको। अच्छा, जी, और काफी लोग सेना से लेकर सिविल तक सब लोग आते हैं। अच्छा। जी। तो बता रहे हैं ऐसे बड़ी धूमधाम से यहाँ पे गंगा जी की वो निकलती है और फिर वो यहाँ पे आती हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिर इस टेम्पल को। तो भैया जी को बोलते हैं थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पहाड़ है और अब मैं आपको दिखाऊंगा मुखबा विलेज का, और मुखबा टेम्पल में हूँ मैं इस समय, उसका 360 डिग्री पे। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये मुखबा टेम्पल से आपको दिख जाएगा और यही मुखबा विलेज है। तो ये विलेज भी बहुत फेमस है और ये है हमारा मुखबा टेम्पल। ये वही टेम्पल है जहाँ पे गंगा जी की मूर्ति गंगोत्री से आती है मुखबा टेम्पल पे दिवाली के बाद। तो ये देखिए आप, ये इन्होंने इस तरह से शिवलिंग टाइप बना रखी है और ये मंदिर काफी सुंदर लग रहा है। तो मेरे साथ इस समय जो क्या बोलते हैं, जो शॉपकीपर, जो मैंने आपको अभी दुकान दिखाई थी जहाँ पे मोदी जी आए थे 2025 में, उसी के शॉपकीपर हैं। और जो अभी मैंने भैया दिखाए थे उन्हीं के ये सुपुत्र हैं और ये उसी समय वहाँ पे थे जब मोदी जी आए थे। तो मैं इनसे इनके एक्सपीरियंस पूछता हूँ। तो जब मोदी जी आए थे तो आपको कैसा लग रहा था और उन्होंने आपको क्या क्या कहा था और उन्होंने क्या किया था यहाँ के? सबसे पहले आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी ग्राम सभा मुखबा में। ये जो है माँ गंगा का जो है मुख्य मंदिर है, जैसे गंगोत्री है वैसे इससे मान्यता इसकी भी। 6 मार्च को हमारे मोदी जी जो है यहाँ दर्शन कर चुके हैं। एकदम शांति, 12 महीने जो है पट जो खुले रहते हैं, आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। मोदी जी ने भी यही आह्वान किया है पूरे देश की जनता से कि आप आइए और यहाँ जो है माँ गंगा का दर्शन करके पुण्य का भागीदारी कर लीजिए। तो अभी जो उनसे मेरी बात हो रही थी तो ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन कम है, उनको पता नहीं है कि मुखबा टेम्पल जो है वो ऑल सीजन खुला रहता है 24/7। और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं कि इस समय बंद होना है कि उस समय बंद होना है, हर समय ये खुला है। आप आइए, 9-10 बजे तक आप दर्शन करिए आराम से। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये मंदिर कभी बंद नहीं होता है, तो आप यहाँ पे हमेशा आइए। तो भैया आप क्या बोलना चाहेंगे? सभी से मेरी देशवासियों से निवेदन है कि जितना आप गंगोत्री का मान्यता है वैसे माँ गंगा के ये दरबार है। ये भी जब माँ गंगा अक्टूबर-नवंबर में दीपावली की भैया दूज के अगले दिन जो है कपाट बंद थे, तब माँ गंगा की पद यात्रा जो है इसी रास्ते फिर इसी मंदिर में स्थापित हो जाती है माँ गंगा की मूर्ति। तो सभी देशवासियों से मेरी विनती है कि अधिक से अधिक जो है दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। एकदम सुलभ दर्शन होते हैं। तो जैसे भैया ने बताया यहाँ पे दर्शन आपके बहुत आसानी से होंगे, आपको कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई VIP एंट्री वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल आप आइए आराम से माता गंगा जी के दर्शन करिए। तो अब मैं इनसे थोड़ा सा ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुखबा विलेज, आप मुखबा विलेज में ही रहते हैं? ये मुखबा विलेज है जी। आप उसी में रहते हैं? जी जी, ये मेरा पैतृक है। ओके, तो आप थोड़ा बताएंगे कि ये मुखबा विलेज किस चीज़ के लिए फेमस है इस टेम्पल के अलावा? यहाँ हर्सिल वैली की पूरी घाटी जो है, यहाँ सेब भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। एप्पल ऑर्चार्ड, एप्पल के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ का लोकल राजमा है, राजमा के लिए भी फेमस है। मोस्टली सभी फसलें होती हैं, एप्रिकॉट्स होता है, वॉलनट्स होते हैं, मतलब एकदम प्रसिद्ध है। यहाँ का सेब हो गया पूरे विश्व में विख्यात है, हर्सिल वैली नाम से जो पूरी घाटी। यहाँ सेब हो गया, राजमा हो गया, अखरोट हो गया, नाशपाती, आलू, ये फेमस है।
तो इन सब चीज़ों के लिए मुकबा विलेज बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं सभी से यही बोलूँगा, यही अपील करूँगा कि आप सब इस टेम्पल में आएँ। ये टेम्पल बहुत सुंदर है और इस टेम्पल में सिर्फ गंगा माता नहीं बल्कि इसमें यहाँ के जो लोकल विलेज है उनके भी भगवान हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो, उनके बारे में भी जान सकते हो। तो आप आएँ और ये भैया जी की यहाँ पर दुकान है और इनसे प्रसाद लें और फिर इस मंदिर में आके भगवान की पूजा करें, माता जी की पूजा करें। इनसे बात करने के बाद अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हो व्हाइट कलर का, ये वही मंदिर है जहाँ पे विंटर में गंगा जी गंगोत्री धाम से आ जाती हैं अपने मायके मुकबा विलेज में, और इसीलिए मुकबा विलेज को हम लोग कहते हैं विंटर होम गंगा माता का। तो पंडित जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो गंगा जी हैं वो की मूर्ति आती है गंगोत्री से? वो मूर्ति आती है। अच्छा। तो कब आती है वो? आती है कार्तिक की दिवाली लक्ष्मी पूजन वही मना करके दूसरे दिन प्रतिपदा को कपाट बंद हो जाते हैं और उठाओ मूर्तियाँ डोली में बैठा करके पैदल वहाँ से यहाँ आती है। अच्छा, तो बैंड बाजों के साथ आती हैं? हाँ, आर्मी के बैंड बाजों के साथ में वहाँ से मंदिर से और बस अड्डे तक बैंड बाजों के साथ में आती है। तत्पश्चात यहाँ मुकबा गांव से आगे 1.5 किलोमीटर आगे हमारा भगवती का मंदिर है, गंगा जी के पुजारियों का। वहाँ रात्रि निवास करते हैं और फिर दूसरे दिन करीबन 12-2 बजे तक खाना पीना खा पी करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं और 4-5 बजे मुकबा गांव में पहुंच जाती है, अपने शीतकालीन मंदिर में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से जैसे पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से गंगा जी यहाँ पे आती हैं, और ये जो गंगा जी हैं ये आर्मी के जवान जो होते हैं वो बैंड बाजों के साथ बहुत धूमधाम से उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा होता होगा उस समय का। तो अगर आपको मौका मिले तो आप उस समय दिवाली के आसपास भी आएँ यहाँ पे, और उस समय का जब गंगा जी की डोली वहाँ से उठती है और यहाँ आती है उसको देखें और गंगा जी का यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी क्या बंद रहता है ये मंदिर की, मतलब कम खुलता है, क्या है? अभी डीएम साहब का जो है यहाँ मंदिर खुला रखा हुआ है यात्रियों के लिए दर्शन हेतु। यात्रियों के दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। जब यात्री वगैरह आते हैं तो उनके लिए। और वो जो सामने है वो आपका ये जो है, ये हमारे गांव के देवताओं का। अच्छा, गांव के देवताओं। हाँ, तो आपके गांव में कौन कौन से देवता हैं? हमारे गांव में इष्ट देवता हमारा समेश्वर देवता है, तत्पश्चात हमारा कुल देवता नरसिंह देवता है, और दोनों देवताओं की मंदिर भी गंगा जी के मंदिर के समीप ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे गंगा जी की पूजा भी होती है, और यहाँ पे जो ये मुकबा गांव के जो देवता हैं उनकी भी पूजा होती है। तो अभी जो देवता है इन्होंने बताया पुजारी जी ने, तो वो देवता है यहाँ पे, और उनकी भी लोग यहाँ पे खूब पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर आपको टाइम मिले तो यहाँ पे भी एक बार आएँ। अदरवाइज जब भी गंगोत्री के पट बंद हो जाते हैं तो लोग सब यहीं पे ही आते हैं मुकबा टेम्पल पे गंगा जी के दर्शन करने हैं। तो इसी के साथ मैं अब यहाँ मुकबा टेम्पल से विदाई लेता हूँ और बोलते हैं जय गंगा मैया की जय।